वेलकम टू ऑल बायजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ आज का नेक्स्ट टॉपिक है क्लास +2 का। और इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो टॉपिक है हमारा, ये है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। इससे पहले हमने गैमेटोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ द गोनैड्स, इसके अलावा मूवमेंट ऑफ द गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन के एस्पेक्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया है। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट हैपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट बना है, उस जाइगोट के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्लीवेज क्या है, क्लीवेज की टाइप क्या है। तो ओवरऑल इस वीडियो के अंदर हम नियर अबाउट द क्लीवेज के टाइप, सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लीवेज को हम डिस्कस करें। क्लियर है? सो इस वीडियो को फटाफट हम कंप्लीट करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को। या हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि जो फर्टिलाइजेशन है वो फर्टिलाइजेशन एम्पुला इस्मिस जंक्शन इन द फैलोपियन ट्यूब में होता है। और वहां पे जो जाइगोट है वो जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। और ह्यूमन का जो एग होता है नियर अबाउट वो एलेसिथल होता है, उसमें माइन्यूट अमाउंट में योग सैक होता है। सो दिस योग सैक हेल्प इन द कन्वर्जेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्लीट जाइगोट इनटू द फर्दर ब्लास्टोमियर। सो यही जो यॉक सैक है ये फर्दर इसके डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। क्लियर? सो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है इसमें, ये हमने अभी तक फैलोपियन ट्यूब की उस एम्पुला इस्मिस जंक्शन से किया है। अब क्या होगा कि यहां पर जाइगोट लगभग फर्स्ट जो डिवीजन है लगभग 24 to 30 आवर्स तक रहता है एम्पुला इस्मिस जंक्शन में। जहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ है वहां पे लगभग 24 आवर्स या 30 आवर्स तक वहां पर हमारा जाइगोट रहेगा। और वो जो जाइगोट है उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ द रेस्पिरेशन होगा, हाई अमाउंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा। और एक सेल खुद को प्रिपेयर कर रही है फॉर द कमिंग फ्यूचर डिवीजन या क्लीवेज। अब सबसे पहले मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन देती हूं कि मैं क्लीवेज क्यों कह रही हूं, मैं सिंपल माइटोटिक डिवीजन क्यों नहीं कह रही। देखिए, सिंपल माइटोटिक डिवीजन में जो एक सेल है, जो एक सेल होती है, उसके डिवीजन से कंप्लीट उतने ही इक्वल की 2 सेल बन जाती हैं। यस, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, यहां पर जो क्लीवेज होती है उसमें सेल का साइज उतना ही रहेगा। ये सेल थी और इसमें साइज उतना ही है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ जाएंगे। इसका मतलब देयर इज द इफेक्ट इन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, इसका साइटोप्लाज्म अमाउंट उतना ही रहता है। तो दिस इज द क्लीवेज। बेसिक जो डिफरेंस है क्लीवेज का वो ये है कि देयर इज नो एनी इंक्रीज इन द साइज ऑफ द cell and no any increase in the amount of the cytoplasm, only and only there is increase in the nucleus। तो nucleocytoplasmic ratio जो है वो increase होता है as there is increase in the number of nuclei। तो ये क्लीवेज होती है। क्लियर? सो इसका मतलब जो फर्स्ट क्लीवेज है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो 30 आवर्स के बाद में होती है। और जो एक सिंगल जाइगोट है, यहां पे मैं इनके साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। दिस सिंगल जाइगोट आफ्टर 30 आवर्स इज कन्वर्टेड इनटू 2 इक्वल ब्लास्टोमियर आफ्टर 30 आवर्स। और अभी ये एम्पुला इस्मिस जंक्शन के नियर अबाउट है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद में जो नेक्स्ट डिवीजन होती है वो 40 आवर्स 40 घंटे के बाद में होगी। एंड नाउ दिस 2-celled structure of blastomere is converted into the 4-celled structure। उसके बाद में 4-celled structure के बाद में and there is the presence of zona pellucida। जाइगोट के बाहर भी जोना पेलुसिडा थी और यहां भी जोना पेलुसिडा, 4-celled structure के बाहर भी जोना पेलुसिडा होती है। उसके बाद में आफ्टर 4-celled स्ट्रक्चर जो नेक्स्ट डिवीजन होती है वो 3 डेज के बाद में होती है। 4-celled के बाद में 4-cell डिवीजन हुई थी 40 आवर्स के बाद में। और उसके बाद में जो नेक्स्ट डिवीजन होगी जब ये 4-celled स्ट्रक्चर 8 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, इट टेक्स 3 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, एंड इन दिस कंडीशन जो हमारा ब्लास्टोमियर है 8 सेल्ड स्ट्रक्चर वाला 4 सेल्ड वाला, जब वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा 8 सेल में, वो धीरे धीरे यूट्रस की तरफ मूव करता है। मींस इट स्किप
skip the ampulla isthmus junction and it move toward the uterus side. और जो ये 8 celled structure बना है 3 days के बाद में, अब ये खुद को फिर प्रिपेयर करेगा, इसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ वही ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और जो नेक्स्ट डिवीजन होगा 4th डे को, उसमें जो ये जो हमारा ब्लास्टोमियर स्ट्रक्चर है कंप्लीटली किसमें चला जाएगा, यूट्रस में चला जाएगा। और ये जो 8 सेल्ड स्ट्रक्चर है ये कैसा दिखता है, ये लुक्स लाइक ए मलबरी लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज लुक लाइक द क्लस्टर ऑफ द सेल। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है 8 सेल्ड स्ट्रक्चर, ये 8 सेल्ड स्ट्रक्चर एक गुच्छे की फॉर्म में होता है एंड इट इज लुक लाइक ए मलबरी फ्रूट। ओके, 4th डे जो 8 सेल्ड स्ट्रक्चर है, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू 16 सेल्ड स्ट्रक्चर एंड दैट इज नोन एज द मोरुला, और ये कंप्लीट अब यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम के साथ साथ अडेयर होता हुआ वहां पे चला जाएगा, बिकॉज देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ द इंक्रीज इन द सर्वाइकल म्यूकस, और वो म्यूकस कंप्लीटली यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो स्पर्म के मूवमेंट में भी हेल्प करता है और यहाँ पर वो इन ब्लास्टोमियर के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। अब ये जो सेल के हर एक पार्ट है, हर एक पार्ट को हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्लास्टोमियर, दिस इज सिंगल सेल्ड ब्लास्टोमियर, दिस इज 2 सेल्ड ब्लास्टोमियर, दिस इज 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, 16 सेल्ड स्ट्रक्चर दैट हैविंग 16 ब्लास्टोमियर। ओके, सो 16 सेल स्ट्रक्चर जो मोरुला होता है ये भी किसकी तरह दिखता है, मलबरी फ्रूट की तरह दिखता है। तो 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर यूट्रस में कंफर्म पहुंच जाता है और जाकर के यूट्रस के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। कई बार यूट्रस के अंदर नहीं पहुंच पाता तो फैलोपियन ट्यूब में भी इम्प्लांटेशन होती है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। If the fertilization and the implantation take place other than the uterus, obviously in the fallopian tube, तो उसको ectopic pregnancy बोलते हैं। तो ये 16 सेल्ड स्ट्रक्चर है, अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लास्टुला के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज ब्लास्टुला? तो ये जो मलबरी लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे ही ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम से अडेयर होता है, लाइक दिस इज द एंडोमेट्रियम, और ये आ रहा है मूवमेंट करते करते, तो जैसे ही एंडोमेट्रियम के पास आएगा तो एंडोमेट्रियम के साथ चिपकते ही ये चेंज हो जाता है किसमें, ब्लास्टुला में। तो ब्लास्टुला में क्या होगा, देयर इज द रप्चरिंग ऑफ द जोना पेलुसिडा, यहाँ पे जोना पेलुसिडा इसकी रप्चर हो जाएगी, हट जाएगी, एंड इसके अंदर जो क्लस्टर ऑफ द सेल है ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। 2 पार्ट में कौन सा, ये आउटर मोस्ट फ्यू सेल बन जाएंगी ट्रोफोब्लास्ट, और कुछ सेल यहाँ पे इसके अडेयर रहती है जिसको बोलते हैं हम इनर सेल मास। सो आउटर मोस्ट जोन को हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, अभी तक सभी की सभी ब्लास्टोमियर सेल का फेट सेम था, उनको ये नहीं पता था कि व्हाट इज देयर फाइनल डेस्टिनी, वो इक्वल थी सभी की सभी, लेकिन अब वो उनका 2 पाथवे अलग अलग हो गया है। उनमें से कुछ आउटर पेरिफेरी वालों ने ट्रोफोब्लास्ट को बनाया है और अंदर वाली सेल्स ने इनर सेल मास को बनाया है, इनर सेल मास। ओके, सो ये स्ट्रक्चर होती है, और इस टाइम जाकर के जोना जो है वो रप्चर हो जाती है। अब तक जोना क्यों प्रेजेंट थी, क्योंकि जोना जो है उसको पता है कि इस कंप्लीट ब्लास्टोमियर वाले स्ट्रक्चर को मुझे यूट्रस के एंडोमेट्रियम तक ले जाना है, कहीं और अनवांटेड इंप्लांटेशन ना हो जाए, जाकर के इंप्लांटेशन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट किसमें हो, एंडोमेट्रियम के अंदर हो ऑफ द यूट्रस। ओके, सो ये वाली जो स्ट्रक्चर थी ये सभी की सभी क्या थी, क्लीवेज की प्रोसेस थी। ओके, अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज क्लीवेज एंड टाइप ऑफ द क्लीवेज क्या है, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट के अंदर, विच टाइप ऑफ द क्लीवेज इज शोइंग द ह्यूमन बीइंग, तो उसमें हमारे अंदर होलोब्लास्टिक इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। हम इनको कंप्लीट डिस्कस करते हैं। व्हाट इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज? होलो मतलब कंप्लीट, ब्लास्टिक का मतलब ब्लास्टोमियर, जब सभी के सभी कंप्लीट सेल्ड के ब्लास्टोमियर कंप्लीट इक्वली डिवाइड हो जाए तो उसको बोलते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इसमें क्या होगा, जाइगोट एंड ब्लास्टोमियर, या तो जाइगोट या ब्लास्टोमियर कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं इनटू द डॉटर सेल। जो जाइगोट था वो जाइगोट इक्वली जाकर के ब्लास्टोमियर में कन्वर्ट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जाइगोट का एक पोर्शन एज इट इज रहेगा और हाफ पोर्शन डिवाइड होता रहेगा, ऐसा नहीं है।
ओके तो होलोब्लास्टिक में जाइगोट और जो ब्लास्टोमियर बनने वाले वो कंप्लीटली फर्दर डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं एंड देयर इज अ रैंडम इक्वल डिवीजन ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द ब्लास्टोमेर या फिर जाइगोट। ओके चाहे जाइगोट में डिवीजन हो या फिर आगे फर्दर ब्लास्टोमियर में हो, हर एक ब्लास्टोमियर या हर एक जाइगोट का पार्ट कंप्लीटली डिवाइड करेगा इक्वल रेशियो से। ओके अब होलोब्लास्टिक क्लीवेज इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है। रेट ऑफ द डिवीजन ऑफ द जो सेल होता है वो इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। जो यहाँ पे इक्वल है, इक्वल डिवीजन जैसे हमारे अंदर होता है, तो हमारे अंदर जो डिवीजन हो रही है वो इक्वल रेट से हो रही है। 2 सेल ऊपर वाली, 2 सेल नीचे वाली, 4 सेल कंप्लीटली डिवाइड होकर के 8 सेल स्ट्रक्चर में डिवाइड होंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर वाली डिवाइड कर गई नीचे वाली रह गई है, ऐसा नहीं होता, इक्वल डिवीजन होती है। अनइक्वल में क्या होता है, डिवीजन तो हो रही है लेकिन अनइक्वली होती है। या तो एनिमल पोल की साइड ज्यादा होगी या वेजिटल पोल की साइड ज्यादा होगी, जैसे कि फ्रॉग के अंदर होता है अनइक्वल डिवीजन। और अनइक्वल डिवीजन जब होगी तो ऑब्वियसली एक साइड बड़ी सेल रहती है, एक साइड छोटी सेल रहती है। जिस साइड बड़ी सेल होती है उसको मैक्रोमियर बोलते हैं, जिस साइड छोटी सेल होती है उनको माइक्रोमियर बोला जाता है। तो मैक्रोमियर एंड माइक्रोमियर रिजल्ट किसका होता है, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज का होता है एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ फ्रॉग। ओके होलोब्लास्टिक के बाद में एक और टाइप की क्लीवेज होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज। न्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होती है कि जहां पर इक्वल कंटिन्यूअस डिवीजन ऑफ ब्लास्टोमियर नहीं होता जाइगोट या ब्लास्टोमियर में, यहां पर क्या होता है सिर्फ और सिर्फ डिवीजन ओनली टेक प्लेस टुवर्ड द एनिमल पोल। ऐसा क्यों, क्योंकि एनिमल पोल वही पोल होता है जो जाकर के इम्प्लांट होता है। तो ऑब्वियसली इस टाइप की जो क्लीवेज होती है वो उनके अंदर होती है जो डायरेक्ट योक सैक वाला फूड यूज ना करके वो एंडोमेट्रियम से लेते हैं या इम्प्लांटेड साइड से लेते हैं, या फिर इनके अंदर इन एग्स के अंदर ऐसा होता है कि एनिमल पोल की साइड ही योक सैक होता है, फूड उधर ही होता है। जिस साइड फूड नहीं होगा वहां पे सेल्स नहीं मिलेंगी, ना ही डिवीजन होता है। ओके तो न्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज जब जो डिवीजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल पोल, मतलब एनिमल पोल एक साइड पेरिफेरी की साइड जहां पे सेल मास होता है। एनिमल पोल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था भाई, जहां पर पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, पोलर बॉडीज होती हैं, जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, जहां पर सेल रहती है, जहां पे इम्प्लांटेशन होती है, वो एनिमल पोल होता है। उसके अलावा दूसरा होता है वो वेजिटल पोल होता है। ओके सो यहाँ पे न्यूरोब्लास्टिक के अंदर एनिमल पोल की साइड या पेरिफेरी की तरफ ही डिवीजन हो रही है एंड योक सैक रिमेन अनडिवाइडेड। तो इसका योक जो दूसरी तरफ है वो अनडिवाइड रहता है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है। दिस इज द न्यूरोब्लास्टिक। और अब ये जो न्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज है ये भी आगे फर्दर 2 टाइप का होता है, डिस्कोइडल है एंड सुपरफिशियल है। डिस्कोइडल न्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है, डिवीजन एट साइटोप्लाज्मिक डिस्क। इसका मतलब साइटोप्लाज्मिक डिस्क जो है, इसका मतलब एनिमल पोल की तरफ भी साइटोप्लाज्मिक डिस्क बन गई है एट एनिमल पोल। तो इसका मतलब एनिमल पोल में पेरिफेरी में भी अंदर की तरफ। अब ये अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी अंदर की तरफ, मतलब योक सैक की तरफ अगर डिवीजन हो रही है, एग्जांपल जैसे कि रेप्टाइल और बर्ड्स के अंदर होता है। एंड इसके अलावा जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं उनके अंदर न्यूरोब्लास्टिक डिस्कोइडल डिवीजन होता है। और न्यूरोब्लास्टिक सुपरफिशियल क्या होता है, सुपरफिशियल में जब जिधर योक सैक है उधर ना होके बाहर पेरिफेरी की तरफ, मान लीजिए ये एनिमल पोल था, एनिमल पोल में बाहर पेरिफेरी की तरफ अगर डिवीजन हो, सिंपल इनर साइड योक सैक की तरफ डिवीजन ना हो तो उसको हम सुपरफिशियल न्यूरोब्लास्टिक डिवीजन कहते हैं। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप का डिवीजन करते हैं एंड दैट इज, ये अलग टाइप का डिवीजन है क्लीवेज, ये है फेट ऑफ द सेल के बेसिस पे, फेट ऑफ ब्लास्टोमियर के बेसिस पे, कि ब्लास्टोमियर की सेल का फेट क्या है। फेट का मतलब होता है कि उनकी डेस्टिनी क्या है, उनकी कमिटमेंट क्या है। कमिटमेंट का मतलब होता है यहां पर जो सेल्स होती हैं अगर उनको कमिटमेंट हो गई कि ये सेल जाके आगे ईयर बनाएगी तो उससे ईयर ही बनेगा एक पर्टिकुलर एरिया में, वो होती कमिटेड सेल्स। नॉन कमिटेड सेल्स वो होती है जिनको जिस टाइप का न्यूट्रिएंट मिले, जिस टाइप का एनवायरमेंट मिले वो उसी टाइप के ऑर्गन को बना देती हैं, वो होती है नॉन कमिटेड सेल्स। क्लियर। तो उसके बेसिस पे जो क्लीवेज होती है उसकी फर्दर टाइप होते हैं डेटर्मिनेट क्लीवेज एंड इनडेटर्मिनेट क्लीवेज। डेटर्मिनेट या मोज़ेक, डेटर्मिनेट का मतलब डिफाइन है, कमिटेड सेल्स हैं। इसका मतलब उन सेल को मान लीजिए कि ये जाइगोट है और जाइगोट के इस एरिया की सेल ने आगे जाकर के आई को बनाना है, तो ये सेल कमिटेड है
इसको आप कहीं पे भी रख दो, किसी भी एरिया में रख दो, कैसा ही न्यूट्रिएंट दे दो, ये आई ही बनाएगी, क्योंकि इसकी कमिटमेंट आई बनाने की है, इसने कमिटमेंट आई बनाने की कर रखी है। तो दिस इज आवर डेटरमिनेट सेल्स। तो अगर इस, मान लीजिए ये ब्लास्टोमियर की सेल थी, हमने ब्लास्टोमियर को अलग कर दिया और अलग अलग न्यूट्रिएंट दिया, तो अलग अलग न्यूट्रिएंट देने पर भी वही ऑर्गन बनेंगे जो उन्होंने बनाने थे। इसका मतलब कंप्लीट यहां पे एम्ब्रियो, कंप्लीट फीटस नहीं बनेगा डेटरमिनेट क्लीवेज के अंदर। और इनडिटरमिनेट का कोई उनको पता ही नहीं होता उनको क्या बनाना होता है, लेकिन वो बनाती है किसके हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से, उनको कैसा न्यूट्रिएंट मिलेगा, कैसे एंजाइम मिलेंगे, उसके हिसाब से उनकी जीन एक्टिव होंगी, और जीन एक्टिव होने के बाद में उनका पर्टिकुलर वो ऑर्गन बन जाएगा। वो होती है इनडिटरमिनेट क्लीवेज। जैसे हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास की जो सेल्स होती है, या आप ये कह सकते हो कि मोरुला तक जो सेल्स होती है वो हर एक सेल स्टेम सेल की तरह बिहेव करती है। अगर उनमें से हम एक सेल को निकाल करके भी कंप्लीट एम्ब्रियो को बना देते हैं, तो इसीलिए एबनॉर्मल डिलीवरी के अंदर 16 बेबीज तक प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि इसकी हर एक सेल हर एक फीटस को बनाने में कैपेबल है, एंड दैट इज नोन एज इनडिटरमिनेट क्लीवेज। उनको पता ही नहीं है कि उनका फ्यूचर क्या है, उनको क्या बनाना है। तो ऑब्वियसली अगर वो इकट्ठे हैं, इकट्ठे ही डिवाइड होते रहे, जोना अलग सेपरेट नहीं हुई, तो वो एक ही फीटस बनेगा। मान लीजिए बाय चांस वो अलग हो गए 16 सेल में, तो 16 ही फीटस वो बना देते हैं, तो इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट क्लीवेज। जो डिटरमिनेट क्लीवेज होती है वो एग्जांपल है एनिलिड्स, और एनिलिड्स के एग्स के अंदर मिलता है। लेकिन इनडिटरमिनेट सभी के सभी जो कॉर्डेट के एग्स होते हैं, जिसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ द फीटस जो प्रोड्यूस होते हैं, वो इनडिटरमिनेट या नॉन मोज़ेक रैंडम जो क्लीवेज इसमें देखने को मिलती है। ओके, अब हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज। हमारे अंदर जो क्लीवेज हो रही है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। फर्स्ट क्या है, इट हेल्प इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो क्लीवेज है उसकी हेल्प से जो डेवलपिंग जाइगोट का साइटोप्लाज्म में इक्वली डिवाइड होता रहता है अप टू द ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक। ओके, एंड जो क्लीवेज है उसी की हेल्प से जो प्रोटोप्लाज्म है, वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर मोबिलिटी बढ़ती है, उसके अंदर एक्टिविटी बढ़ती है, जिसकी वजह से ही मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से ही जर्म लेयर बनती है। मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट वो होती है जिसमें हर एक सेल अपने अपने डेस्टिनी के हिसाब से कि इन सेल को एक्टोडर्म बनाना, इन सेल को मेसोडर्म बनाना, इन सेल को एंडोडर्म, तो वो अपने आप रीअरेंज हो जाती हैं और उनके बाद में फर्दर ऑर्गन्स में डिवाइड हो जाती है। उनको बोलते हैं मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट या जर्म लेयर का गैस्ट्रुलेशन बनना। तो ये किसके वजह से होता है, क्लीवेज की वजह से होता है। उसके बाद में जो रिस्टोरेशन ऑफ द सेल साइज एंड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करना, अपने साइज को रिस्टोर करना, वो क्लीवेज की वजह से ही होता है। अगर क्लीवेज नहीं होगी तो देयर इज एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल दैट कांट बी रेगुलेटेड एज इन द केस ऑफ द यूट्रस। क्लियर भाई। और नेक्स्ट क्या है कि जो क्लीवेज है, क्लीवेज की वजह से ही जो डिवीजन है वो पॉसिबल होती है और फीटस की डेवलपमेंट आगे फर्दर पॉसिबल होती है। और इसी की वजह से ही नेक्स्ट कंप्लीट प्लेसेंटेशन होती है और कंप्लीट अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह बनती है। क्लियर भाई। तो इस वीडियो के अंदर मैंने क्लीवेज क्या है, टाइप ऑफ द क्लीवेज एंड क्लीवेज कहां तक होती है, तो ये कंप्लीट डिस्कस की है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम गैस्ट्रुलेशन डिस्कस करेंगे एंड मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। क्लियर। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा बेटा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।